हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल में। मेरा नाम विकास है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएई वीज़ा से रिलेटेड। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था। बहुत सारे मुझे मैसेज आए, बहुत सारे मुझे कॉल्स आई। उन्होंने बोला कि प्लीज़ बताइए कि हमारे वीज़ा का क्या स्टेटस है। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर वो 6 महीने से बाहर है यूएई में, तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या नहीं, उनके क्या कब तक उनको वापस लौटना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं अगर वो यूएई से 6 महीने से ज़्यादा बाहर है तो क्या उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, क्या वो यूएई वापस लौट सकते हैं और क्या डेडलाइन है। तो आज हम इस वीडियो में इससे ही जुड़ी बातें करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यूज़ देता रहूँ, जिससे आपको एक गाइडेंस मिले यूएई में वापस जाने का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल में एग्जैक्टली यूएई गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उससे रिलेटेड क्या है। जैसे कि दुबई GDRFA has clarified that expatriates stuck outside the UAE for more than 6 months will have their residence visa expire without exception। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले भी एक रूल था। अगर कोविड-19 को ना देखें तो पहले एक रूल था, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा यूएई से बाहर है तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। It was previously announced that the residence visas expiring after March 1st will be automatically renewed until 31st of December। जैसा कि आपको सबको पता है कि अगर March 1st के बाद आपके अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं तो 31st दिसंबर तक यूएई गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए थे। यूएई अथॉरिटी ओवरटर्न दिस रूल ऑन जुलाई 11। जुलाई 11 को यूएई गवर्नमेंट ने रूल जो है चेंज कर दिया है। तो अनाउंसिंग दैट द होल्डर ऑफ वीजा एक्सपायरिंग आफ्टर मार्च 1st विल नीड टू रिन्यू देयर वीजा। तो अगर किसी के भी वीजा, चाहे वो यूएई में हो यूएई से बाहर हो, अगर मार्च 1st के बाद किसी के वीजा एक्सपायर हो रहे हैं तो उनको रिन्यू कराना पड़ेगा। वो लोग जो यूएई से बाहर है, जैसे ही वो यूएई में पहुंचेंगे उनको जब कराना पड़ेगा, और कुछ लोग जो यूएई के अंदर है उनको भी कराना पड़ेगा। उनको भी एक डेडलाइन दी गई है। तो इसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। अंडर यूएई रूल, रेसिडेंस वीजा होल्डर मस्ट नॉट स्टे आउटसाइड द कंट्री फॉर द मोर देन 6 मंथ्स, अदरवाइज देयर रेसिडेंस वीजा विल बिकम ऑटोमेटिकली इनवैलिड। तो ये जो पॉइंट है इसमें साफ क्लियर कर दिया गया कि इनवैलिड तो हो जाएगा, मगर क्या आप जा सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। रिन्यू यूएई रेसिडेंस वीजा विद इन ग्रेस पीरियड ऑफ फेस फाइन। Under new guidelines announced on the July 11, those residence visa expiring after March 1st and before July 12 will be given until October 10 to renew their visa or pay fine। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जुलाई 11 को ये रूल निकाला है यूए गवर्नमेंट ने। अगर आपके वीज़ा मार्च 1st और बिफोर जुलाई 12, मतलब अगर जुलाई 11 तक अगर आपके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं तो आपको अक्टूबर 10 तक, अगर आप नहीं कराते अक्टूबर 10 तक, तो आपको फाइन फेस करने पड़ेंगे। यूई रेसिडेंट इन द कंट्री, जो यूई रेसिडेंट जो है वो कंट्री में है, whose visa will expire on after July 12 will be given 30 days from that date to renew their visa to leave the UAE without incurring fine। अगर आपके वीज़ा जुलाई 12 के बाद एक्सपायर होते हैं तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको वीज़ा रिन्यू कराना होगा, अदरवाइज यूएई के फाइन फेस करने पड़ेंगे। जो यूएई के फाइन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। रेसिडेंट हु आर आउटसाइड द कंट्री, ये जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल था वो ये है। फॉर मोर देन 6 मंथ्स ड्यू टू द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इन द कंट्री में अप्लाई फॉर आईसी और जीडीआरएफए। तो दोस्तों, अगर आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए तो भी आपको आईसी और जीडीआरएफए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्रूवल टू रिटर्न टू द यूएई, वंस दे एंटर टू द कंट्री दे विल बी गिवन 30 डेज टू रिन्यू देयर रेसिडेंस वीजा। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका वीजा वैलिड है मगर आप 6 महीने से ज्यादा कंट्री में बाहर है, तो आप क्या करेंगे? आईसी और जीडीआरएफए के थ्रू एप्लीकेशन डालेंगे। जैसे ही अप्रूवल आता है आप यूएई पहुंच जाएंगे। आपका वीजा इनवैलिड हो गया है बट आप यूएई जा सकते हैं। जाने के बाद आपकी कंपनी को या आपके ओनर को या आपका कोई सा भी वीजा है तो आपको 30 दिन दिए जाएंगे, जिसमें आपको अपना वीजा रिन्यू कराना होगा। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था जो वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। माई रेसिडेंस वीजा एक्सपायर फ्रॉम द मार्च 1st एंड द बिफोर जुलाई 12, व्हाट हैपन नाउ। तो अगर आप मान लीजिए अगर आपका वीजा है वो मार्च 1st एंड बिफोर जुलाई 12, मतलब जुलाई 11 तक एक्सपायर हो गया है, तो उनको क्या करना चाहिए? इफ यू आर इन द यूएई, योर रेसिडेंस वीजा एक्सपायर ऑन अ डेट फ्रॉम द मार्च 1st अंटिल 11 जुलाई, यू हैव अ 3 months ग्रेट पीरियड अंटिल अक्टूबर 10। अगर आप यूएई के अंदर है, आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, तो आपको अक्टूबर 10 तक दे दी जाएगी। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, renew your visa order to continue stay in UAE, otherwise you will need to leave the country before the grace period in order to avoid fines। तो अगर आप अक्टूबर 10 तक वीजा रिन्यू करा लेते हैं तो आपको रहने दिया जाएगा, नहीं तो आपको फाइन फेस करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा। माई रेसिडेंस वीजा एक्सपायर होना आफ्टर जुलाई 12, व्हाट हैपन नाउ। तो अगर किसी के वीजा जुलाई 12 के बाद एक्सपायर होते हैं तो उनको क्या करना है? यू हैव 30 days टू रिन्यू योर वीजा इन ऑर्डर टू कंटिन्यू स्टेइंग इन द यूएई। तो 30 दिन है आपके पास,
आप अपना वीज़ा रिन्यू करा सकते हैं। अदरवाइज़ यू विल नीड टू लीव द कंट्री और बिफोर अगस्त 10। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कराते तो 10 अगस्त से पहले आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ओवरस्टेइंग फाइन लगना शुरू हो जाएँगे। व्हाट इज़ अ फाइन फॉर ओवरस्टेइंग माय वीज़ा? तो फाइन में जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा मगर फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूँगा। द फाइन इज़ 25 दिरहाम पर डे फॉर दोज़ हू इज़ इन द यूएई। फॉर दोज़ आउटसाइड द यूएई फाइन विल बी 25 पर डे प्लस 250। तो इसमें साफ-साफ कहा गया है कि अगर आप इन यूएई के अंदर हैं तो आपको 25 पर डे दिरहाम का जो फाइन लगेगा, अगर आप ओवरस्टे करते हैं या फिर अपने वीज़ा को रिन्यू नहीं कराते हैं। फॉर दोज़ आउटसाइड द यूएई द फाइन इज़ 25 दिरहाम प्लस 250 दिरहाम। तो अगर आप कंट्री से बाहर हैं, यूएई से बाहर है, तो 25 पर डे तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ में आपको एक एडिशनल अमाउंट लगेगा, वो होगा 250 दिरहाम। हाउ कैन आई चेक माई अपडेट एक्सपायरी डेट ऑफ माई रेसिडेंस वीज़ा? To verify your to verify your visa validity on ICA website, click here. So basically this is a link. मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप लिंक पे जाके अपना वीज़ा की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फॉर दुबई रेसिडेंट वीज़ा होल्डर, क्लिक है। तो अगर आप दुबई के रेसिडेंट वीज़ा होल्डर है, अगर आप दुबई का वीज़ा होल्ड करते हैं तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे जाके अपने वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो चेक कर सकते हैं। आई एम करेंटली आउट ऑफ द यूए विद एन एक्सपायर्ड रेसिडेंट वीज़ा, व्हाट हैपन नाउ? अगर आप आउटसाइड ऑफ यूएई है, आपका वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है, वो क्या होगा उसका? इफ़ यू हैव नॉट बीन आउटसाइड द यूएई फॉर मोर देन 180 डेज, यू हैव 1 मंथ फ्रॉम द डे यू री एंटर द कंट्री इन ऑर्डर टू रिन्यू योर रेसिडेंट वीज़ा। तो इसमें साफ-साफ कहा गया है उन लोगों के लिए, बार-बार यही कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अगर आप कंट्री से बाहर है और आपका रेसिडेंट वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है और अगर आपको 180 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो जैसे ही आप यूएई में वापस आते हैं आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड मिलेगा जिसमें आपको अपना वीज़ा रिन्यू कराना होगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन भाइयों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके वीज़ा का क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन एक ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से ली गई है और मैं इस पे 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी ट्रस्ट करें। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ढेर सारा प्यार ही मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जिससे मैं एक आपको ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ दे सकूँ। धन्यवाद।